नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। लोकसभा का चुनाव करीब है और चलिए जनता के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी पसंद कौन है। पसंद तो मैम मैं ऐसा कहूँगा कि जहाँ पे विकास है वो मेरी पसंद है। जैसे कि अगर आप मैं उत्तराखंड में बात करूँ तो विकास पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीजेपी सरकार है। मोदी जी का काम मुझे पसंद आता है क्योंकि इनका जितना भी अभी तक आप काम देखेंगे वो सारे के सारे A+ कंडीशंस में ही होते हैं। जो अभी तक इससे अगर आप देखेंगे प्रीवियस में 5 सालों में तो काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट आई है और वो काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो काम अब निखर के आ रहे हैं। उनकी वर्डिंग्स होती हैं, वो उन वर्डिंग्स पे खरे भी उतारते हैं। इस बार जो नारा दे रहे हैं 400 पार, और अब तो सदन में खड़गे जी भी कह चुके हैं 400 पार। अपने तो 400 पार हो रहा है। तो मोदी जी आएंगे दोबारा से फिर से। ये मोदी जी को पसंद करने के काफ़ी सारे रीज़न हैं। हम देखते हैं सबसे पहली बात तो यही है कि जो विश्व में आज मोदी के नाम का डंका बज रहा है और जिस तरह से पॉपुलैरिटी है मोदी जी की, वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो भी उनसे मतलब मोदी जी की लोकप्रियता के सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। बड़े बड़े नेता मोदी जी के कंपटीशन में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। एक ही है मोदी जी, बीजेपी। क्यों? 2014 मेरा फर्स्ट वोट था, मैंने बीजेपी को दिया है। उसके बाद देन बहुत चीज़ें मतलब ये है कि सोशल मीडिया से एक्टिव हुआ है, इंफ्रा सबसे हमारा एक्टिव हुआ है, और जैसे आपकी आउट ऑफ कंट्री की जो पॉलिसीज़ थी वो इंडिया में आई हैं, वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी है। वही मैम, एज यूजुअल मोदी जी जो चले आ रहे हैं, सभी मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों मैम, जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सभी को दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर अब तो हैट्रिक का समय है। नरेंद्र मोदी दिल दिल में बसते हैं हर एक के। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय जिसका सपना रहा हो तो युग पुरुष बन गए हैं। 500 वर्षों का इतिहास जो हर भारतीय हिंदुओं के दिल में था कि भगवान राम उस जगह पर जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ उनको पूजेंगे, तो ये सपना आज 500 वर्ष बाद अगर किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र मोदी ने। अगर आज 80 करोड़ जो कोरोना काल से लोगों के रोज़गार छिन गए थे उनको भोजन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने। आज नकल विरोधी सख्त कानून अगर कोई लाया तो नरेंद्र मोदी। आज उद्योगों की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ता हुआ भारत हो, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई कहीं दूर तक नहीं दिखाई देता है। तो प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, निश्चित तौर पर भारत को आर्थिक रूप में भी और सामाजिक रूप में भी एक बड़ा स्थान देने का काम करे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जहां सारा विश्व चाहता है, वो हमारे बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। क्यों? देखिए, उन्होंने जिस प्रकार से पूरा लगातार, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हों, लगातार उन्होंने अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास के लिए जो विभिन्न जो योजनाएं बनाई हैं, आज वो जो पूरा जो गरीबी रेखा से ऊपर, आज हमारा पूरा भारतवर्ष जो है गरीबी रेखा के नीचे जो रहते थे आज गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। महिला शक्ति के लिए ही कहूँ तो जिस प्रकार से उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम बिल जो संसद में पारित किया वो तो ऐतिहासिक ही है। राजनीति क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों? इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो एक महिलाओं के लिए हो, चाहे पूरा सबका साथ सबका विकास लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, उनको लेकर के पूरे देश की जो महिलाएं वो बहुत ही उत्साहित हैं। उसमें लखपति दीदी हो, उसमें शक्ति वंदन हो, जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो पूरे देश के अंदर ख्याति प्राप्त करता है उनके लिए। क्योंकि आज तक सभी लोग ये कहते थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे तो सही, लेकिन देता कोई नहीं था। पर ये पहल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और आज उसी का ही नतीजा है कि आज महिलाएं घरों से निकलकर राजनीति और सामाजिक तौर पर सड़क पर आ रही हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। दूसरी बात, आज प्रदेशों के अंदर जो हमारी महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस करती थी, दूरस्थ क्षेत्रों में रहती थी, कहीं जा नहीं पाती थी, कहीं रह नहीं पाती थी, काम नहीं कर पाती थी, उन सब क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। युवाओं के लिए काम किया है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया है। तमाम ऐसी योजनाएं जो आज, क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ और मैं उत्तराखंड की बात करूँगी, हमारी महिलाओं ने इस प्रदेश को बनाने में संपूर्ण रूप से बलिदान दिया। आज उन महिलाओं को
35% नौकरियों में आरक्षण देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ने किया। आज उज्ज्वला जो योजना उन्होंने चलाई, उस योजना के तहत धुआं जो महिलाओं को आंखों में लगता था, आज उससे वो निजात पा चुकी हैं। दूर दूर तक वो पैदल चलती थी, आज दूर दूर तक जो है ट्रांसपोर्ट परिवहन चलते हैं। सड़कें उन क्षेत्रों तक पहुंच गई जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था। तो तमाम ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और देश में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा क्यों? क्योंकि जो जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं पूरे अपने भारत में तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर देशों में भी इसमें प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री दोबारा से बने, क्योंकि उनके मुकाबले तो वैसे कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जिस तरह से महिलाओं को आगे कर रहे हैं, जैसे लखपति दीदी हो गई, और जैसे आप कहेंगे कि मुस्लिम समाज के लिए भी उन्होंने 3 तलाक पर रोक लगाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। माननीय मोदी जी, क्यों? क्योंकि मोदी जी आज गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन पास है, और मेरी ही नहीं पूरे भारत देश की पसंद वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो एक ही परिलक्षित होती है, और वो मोदी जी ही हैं। और वो एक मोदी फेस नहीं है, वो इसलिए भी हैं क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो आपको पूरे सराउंड में कोई नेता दिखाई नहीं देगा जिनकी कथनी और करनी एक होगी। एक मोदी जी हैं जिन्होंने जो कहा वो जुमले नहीं थे, उन्होंने वो करके दिखाया। धारा 370 को ले लो, 3 तलाक को ले लो, और सबसे अभी जो ज्वलंत मुद्दा था राम मंदिर, जिसके ऊपर बात करते हुए भी सरकारें डरा करती थी और बड़ा संवेदनशील मसला हुआ करता था। अगर उस मसौदे पर को भी आप ध्यान दें तो उसको भी उन्होंने इस तरह चुटकी बजाकर हल किया, और देश के अंदर अमन भी कायम रहा।